हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्टोरी को आगे ले जाने से पहले मैं हमारे चैनल पे जो एक सब्सक्राइबर है जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो आई है हमारी प्रीति मैम के चैनल से एंड जिनका हमारे चैनल पे पहला कमेंट था प्रीति मैम के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। हैप्पी बर्थडे टू एन रहना जी। आपको भगवान सारी खुशियाँ दे, आपकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करें। आप जो अपनी लाइफ में चाहती है आपको सब कुछ मिले एंड आपके सपनों को साकार करने की हिम्मत दे। सो विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आगे बढ़ते हैं, जिसका बर्थडे आने वाला है वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, मैं विश कर दूंगी। बिफोर आफ्टर जब स्टोरी आएगी तब मैं आपको विश कर दूंगी। सो ये सारी चीज़ें साइड में रख के हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है एक ख्वाहिश। जैसे कि रिकैप की ज़रूरत नहीं है, फिर भी स्टोरी पर हम यहाँ थे कि साइली की इंटरव्यू पास हो चुकी है वो एंड उसे जॉब लगी है, तो उसे जाना है ट्रेनिंग की जर्मनी। सुसाइली को जाना है 3 मंथ्स के लिए एंड जाना है 2 दिन बाद ही। सो साइली चली जाती है अपने हॉस्टल रूम एंड अंजलि को कॉल कर दिया है। अंजलि पिक नहीं करती कॉज शी इज़ इन हर ट्यूशन, जो सीए के ट्यूशन्स होते हैं वहाँ पर है और वो भी अपनी सीए के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो वो बिज़ी है। तो साइली एक बार कॉल करती है, वो उठाती नहीं है तो रख देती है एंड सो जाती है। आफ्टरनून की नींद लिए जा रही है, बस उसकी टेंशन तो थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि उसे जॉब ऑफर हो चुकी है एंड इसी खुशी में वो सो जाती है क्योंकि उसे करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही रात होती है एंड अंजलि जैसे ही देखती है कि साइली का कॉल आया हुआ था तो साइली को वो कॉल बैक करती है। इस बार साइली नहीं उठाती क्योंकि वो सो चुकी है एंड अब बज चुके हैं 7, फिर भी साइली उठी नहीं है एंड अंजलि कॉल कर रही है उसे। तो अंजलि करती है 4 से 5 कॉल, थोड़े ज़्यादा, एंड तभी साइली नहीं उठाती क्योंकि साइली का फ़ोन है साइलेंट एंड वो मस्त आराम से घोड़े बेच के सो चुकी है। एंड ऐसे सोते हुए साइली तकरीबन रात के 10 बजे तक सोती रहती है एंड अंजलि को कॉल बैक नहीं करती। अंजलि भी देखती है कि साइली का कॉल अब तक आया ही नहीं है, क्या हुआ है, ठीक है। वो फिर से कॉल करती है एंड जब वो कॉल करती है तो साइली की नींद खुल जाती है क्योंकि उसके डोर पर किसी ने बेल रिंग की थी एंड जिसने बेल रिंग की थी वो थी उसकी रूममेट। वो भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से आ चुकी है हॉस्टल। सो साहिली देखती है कि अंजलि के भी कॉल आए हुए हैं एंड देन वो फिर से कॉल बैक करती है। सो अंजलि पूछती है कि क्या तुमने कॉल किया था एंड साहिली बोलती है हाँ किया था, वो एक बात बतानी है तुमको। एंड अंजलि बोलती है हाँ बताओ क्या बात है। साहिली बोलती है गैस करो क्या होगा। सो अंजलि बोलती है गेस। इस कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ खुशी वाली बात है, कुछ बड़ी बात है एंड जो मेरी डार्लिंग को बहुत खुशी दे रही है। सो ये बात होगी क्या। शायद से तुम्हारा इंटरव्यू तुम पास हो चुकी हो। एंड साहिल लाइक तुम हर बार कैसे जान लेती हो कि मेरे मन की बात क्या है। एंड अंजलि बोलती है भूल गई तुम, हम 2 दिल एक जान है। जान लेती हूँ ऐसी भी बात, और मेरी जान की बात नहीं जानूंगी तो किसकी जान की बात जानूंगी मैं। सो भी गैस कर लिया। तो साली बोलती है हाँ गैस कर लिया, इतना करेक्ट। सो अंजलि बोलती है हाँ करेक्ट किया है तो इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें। साली बोलती है नहीं दिक्कत की बात नहीं है पर एक दिक्कत है। सो अंजलि बोलती है हाँ क्या दिक्कत है। साली बोलती है कि वो क्या है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। एंड अंजलि क्वेश्चन भरी नज़रें हैं उसकी क्योंकि वो फ़ोन के इस साइड है एंड इन लोगों ने वीडियो कॉल किया है एंड वो देख रही कि जाना पड़ेगा का मतलब। तो साहिली बोलती जाना पड़ेगा इन सेंस कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है जर्मनी एंड वो भी 2 दिन में ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वहाँ पर। एंड अंजलि बोलती इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कैसे। एंड सारी बोलती उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था इतनी में तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि 2 दिन में ही जाएंगे। एंड अंजलि पूछती है कि कितने दिन।
साहिली बोलती है कि 3 मंथ्स। अंजलि बोलती ओके 3 मंथ्स, और कैसे जाना है? साहिली बोलती है तुमने मुझे जो पंख दिए थे ना, हाँ वो पंख लगा के जाने वाली हूँ उड़ के। एंड ये दोनों हंसते हैं। एंड साहिली पूछती कि क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आओगी? एंड अंजलि बोलती है कि एक्चुअली वो क्या है कि मेरी ना, तुम्हें तो पता है कि सीए की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। मैंने प्री दी है एंड उसका रिज़ल्ट आया है, वो भी तुम्हें पता है कि अच्छा आया है। एंड अब देनी है मेंस, और वो भी 2 दिन के बाद ही है। एंड वो यहाँ नहीं है, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। उसका सेक्टर डिसाइड हुआ है, हैदराबाद जाना पड़ेगा। वहाँ पर 2 दिन रुकना भी पड़ेगा। सो कल ही निकलना है। एंड उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, सॉरी। तो सारी बोलती सॉरी कि क्या उसमें, हाँ कॉल नहीं उठाया तो सॉरी बोलोगी? तो अंजलि बोलती सॉरी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना तुम्हें इस एग्ज़ाम की वजह से। तो साहिली बोलती कर भी तो हमारे लिए रही हो, कोई ना, जब सक्सेसफुल दोनों साथ में होंगे तो साथ में तो रहना है, अभी थोड़ी दूरी सहन कर लेते हैं। एंड साहिली पूछती है अंजलि से कि तुम्हारा डिनर हुआ? तो अंजलि बोलती है हाँ डिनर तो हो गया, तुम्हारा हुआ? साहिली बोलती कि नहीं, अभी 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 नींद से जगी हूँ एंड डिनर बाकी है। एंड तुम आने वाली नहीं हो तो मूड चला गया, अब डिनर नहीं करना मुझे, तुम्हें देख लिया तो पेट भर गया मेरा। अंजलि बोलती कि इतनी चीज़ें लाइनें कहाँ से लाती हो? साहिली बोलती तुम्हें देख के आ जाती है अपने आप। एंड ये दोनों ऐसे ही बात करते करते बज जाते हैं 11। एंड साहिली देखती है बाहर, अचानक से उसकी नज़र जाती है खिड़की से बाहर, जो चांद, जो सितारे हैं, जो बादल हैं, वो सारे एक समा बांध चुके हैं आसमान में। एंड वो जाती है विंडो साइड पर एंड बाहर देखती है, हवा को महसूस करती है। वीडियो कॉल इनका ऐसा ही चल रहा है। एंड अंजलि बोलती क्या कर रही हो? साहिली बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें महसूस कर रही हूँ इन हवाओं में। एक काम करो, तुम्हें ना विंडो साइड पर आ जाओ। एंड अंजलि भी विंडो साइड पर आती है एंड देखती है बाहर। एक्चुअली दोनों का मौसम इतना सेम नहीं है। अंजलि के यहाँ आसमान खुला है और साहिली के यहाँ थोड़े बादल हैं, बट चांद दोनों को नज़र आ रहा है। एंड चांद को देखते देखते अंजलि बोलती है साहिली को बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, आज चमक रहा है, लगता है ये भी आज खुश है। तो साहिली अंजलि को बोलती है हाँ मेरा चांद है, मेरे चेहरे पे स्माइल आई है, वो भी खुश हो चुका है तुम्हारी तरह। एंड ये अब दोनों चांद की तरफ ना देखते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बेताबी अपने आँखों में लिए कि कब मुलाकात होगी अब, हाँ जल्दी हो जाए, यही इच्छाएं अपनी आँखों में लिए हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। और कुछ तो कर नहीं सकते, वीडियो कॉल पे बस देख सकते हैं, महसूस कर सकते एक दूसरे को, दूर से ही तो सही महसूस तो किया जाता है। सो इनके बैकग्राउंड में मैं एक सॉन्ग बजाना चाहूँगी, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे। एंड इन दोनों के आंखों में जो आंसू है वो हल्के हल्के से नीचे गिर जाते हैं, ना चाहते हुए भी। चेहरे पे एक स्माइल है, एक दूसरे को देख रहे हैं, इनके आंखों में प्यार लिया। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे। एंड ये दोनों बेड साइड पर आते हैं एंड अंजलि तकिए को अपना फ़ोन लगाती है, साहिली भी एक पिलो को अपना फ़ोन लगाती है। एंड ये दोनों मतलब ऐसा साइड पर लगाए एंड एक दूसरे के साइड पर ये देख रहे हैं।
लेटे हुए हैं। सो एक दूसरे को ये देखे जा रहे हैं। रात की वजह है 2, ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। बात कोई नहीं कर रहा, बस देखे जा रहे हैं क्योंकि वीडियो कॉल बड़ी दिनों बाद हुई है इनकी। इनके पास टाइम नहीं रहता है, एंड जो इनके मतलब अभी अभी जो टाइम गया है वो बहुत हार्ड था इनके लिए। सो ये एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। सो जाते हैं एक गहरी सी नींद में। नेक्स्ट डे सुबह होती है। अंजलि की फ़ोन की बैटरी ऑफ हो चुकी थी क्योंकि कल रात भर इन दोनों का वीडियो कॉल चल रहा था। सो वो अपना मोबाइल चार्जिंग को लगाती है, फटाफट से रेडी होती है क्योंकि आज तो सुबह उसे जाना पड़ेगा एंड उसकी ट्रेन है तकरीबन 10 बजे। सो ये जल्दी उठती है, अपना फ़ोन चार्जिंग करती है, साली को एक मैसेज टाइप कर देती है, गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू एंड वॉट एवर जो हो कि मैं निकलने वाली हूँ, ऐसा वैसा सब कुछ लिख के छोड़ती है एंड चली जाती है स्टेशन। एंड यहाँ साइली भी आज जल्दी नहीं उठी है क्योंकि कल तो वो जल्दी सोई नहीं थी। इनको बजे थे 4, लगभग सुबह होने वाली थी तब ये सोए हुए थे, बट अंजलि उठ गई है जल्दी कि उसे जाना है। सो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है एंड अंजलि को उसके मॉम डैड एंड उसके बाकी फ्रेंड्स भी बेस्ट ऑफ लक बोल के ड्रॉप करने जाते हैं एंड ड्रॉप कर देते हैं। सो अंजलि चली जाती है अपने सफ़र के लिए हैदराबाद एंड साइली जब उठती है तो घड़ी में बजे थे 12 एंड वो अपना फ़ोन चेक करती है। इसकी बैटरी भी डाउन है फ़ोन की, फिर भी वो नेट ऑन करके देखती है तो अंजलि का मैसेज पढ़ती है एंड मैसेज पढ़ते उसे कुछ टाइप करना होता है कि हाँ बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दैट थिंग्स, गुड मॉर्निंग आई लव यू एंड ऑल दैट थिंग्स। वो लिखने ही वाली थी कि उसकी बैटरी भी डेड हो जाती है एंड फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। सो वो जल्दी से अपना फ़ोन चार्जिंग को लगाती है एंड जाती है, शावर लेके आती है एंड स्विच ऑन करती है एंड मैसेज टाइप कर देती है। एंड इसको भी अब जाना है जर्मनी तो इसको भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी होगी तो ये निकल जाती है शॉपिंग के लिए। सो थोड़ी सी शॉपिंग हो जाती है एंड आती है घर, पैकिंग कर लेती है एंड अंजलि को कॉल करती है। अंजलि पिक कर लेती है एंड इनकी थोड़ी बातचीत होती है। साइली उसे मोटिवेट करती है कि इस बार कोई नहीं, तुमने 2 अटेम्प्ट दिए है, तुम्हें थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आ चुका है कि कैसे होती है क्या होती है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इस बार कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई की है एंड मैं जानती हूँ कि इस बार तो तुम हो जाओगी क्लियर। एंड एक और बात कि हम कॉल नहीं लगा सकते वहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनल कॉल नहीं लगाए जा सकते एंड वहाँ का जो कार है वो भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। सो हम व्हाट्सएप पर ही वीडियो कॉल एंड कॉलिंग करके बात कर लेंगे मैसेज पर एंड ठीक है। तो अंजलि बोलती है कि हाँ ठीक है, कब जाना है तुम्हें? सो साइली बोलती है कि आज ही, आज रात को 12 बजे की फ़्लाइट है। अब सब कुछ मैंने कर लिया है, बस जाना है।
इन दोनों की ऐसी बातचीत आगे बढ़ती है। अंजलि बोलती है डिनर कर लिया तुमने? सायली बोलती है नहीं, तुमने किया? तो अंजलि बोलती है नहीं, नहीं किया। तो सायली बोलती तो कर लो ना। तो अंजलि बोलती कर लो का क्या कर लो, ट्रेन रुकेगी तब ना कर लूँगी मैं। सायली बोलती ये भी बात है, तो क्या सोचा है? तो अंजलि बोलती सोचा कुछ नहीं है, सोचा था कि खा जाओ तुम्हें, बट मजबूरी मेरी, खा नहीं सकती तुम्हें। सो सायली थोड़ा सा हंसती है और बोलती अब तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? एंड अंजलि बोलती कि कब से का मतलब, जब से तुम्हारी हो चुकी हो तब से तो ऐसी बातें करती हूँ। एंड इनकी ऐसी मस्ती मजाक में बातें होती जाती है। एंड देन बज जाते हैं 10 रात के। अब सायली मोबाइल रख देती है, अपना लगेज उठाती है एंड चली जाती है एयरपोर्ट के लिए। नहीं, कोई नहीं आया इस बार वो अकेली है उसके क्लासमेट्स के साथ, कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उस जॉब के लिए वो सब हैं, वो जाते हैं। फाइनली फ़्लाइट में बैठ जाते हैं एंड उड़ान भर लेते हैं अपने सपनों के लिए, जर्मनी। सो जर्मनी का सफ़र हम रखते हैं, इंडिया से जर्मनी कितना टाइम लगेगा? सो इनका सफ़र है 8 घंटे का। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। और फ्लाइट में तो आपको पता है कि कॉलिंग, फ़ोन देखना तो अलाउड होता नहीं है, तो ये सो जाते हैं कुछ और नहीं कर सकते, तो ये सो जाते हैं सब लोग। एंड नेक्स्ट डे इनकी फ़्लाइट लैंड होती है। सायली अपने लगेज लेने जाती है और बाकी लोग भी इसके साथ ही जाते हैं लगेज लेने। ये लगेज लेते हैं और एयरपोर्ट से जैसे बाहर आते हैं उनको एक कैब लेने आती है। एंड ये कैब लेके चले जाते हैं अपने होटल रूम, क्योंकि कंपनी ने इन्हें बुक करके दिए है 3 महीने के लिए। एंड ये कंपनी के ही है होटल रूम, सो इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा इनके लिए, ये कंपनी की तरफ से है। सो ये जाते हैं, फ्रेश होते हैं। एंड सायली अंजलि को मैसेज टाइप कर देती कि हाँ हम पहुंच गए। व्हाट्सएप तो चलता है वाईफाई से, तो वहाँ वाईफाई अवेलेबल है। एंड मैसेज सेंड कर देती है एंड अंजलि देखती नहीं है, क्योंकि आज तो उसकी एग्ज़ाम है एंड वो उसकी प्रिपरेशन कर रही है, तो उसने अपना फ़ोन देखा नहीं है कि क्या हुआ है। एंड देन उसकी वो एग्ज़ाम है वो देने जाती है बिना सायली के बेस्ट ऑफ लक किए। मतलब उसने देखा नहीं है, सायली ने किया है, उसने देखा नहीं है, उसकी गलती है। सो वो बेस्ट ऑफ लक के बिना जाती है एंड उसकी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाती है। ऐसे नहीं जाती कि दरवाजे से आई और खिड़की से चली गई, बहुत अच्छे से जाती है, वो सारे सवाल का आंसर अच्छे से कर देती है। एंड देन बाहर आती है एंड उसकी चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है। वो अपना फ़ोन देखती है, सायली को कॉल करने की कोशिश करती है, देखती है कॉल करके एंड उसका नंबर अनटचेबल आता है, बिकॉज वह तो जाएगा नहीं इसका कॉल, इंटरनेशनल कॉल। सो अनरीचेबल आता है, तो इसको याद आता है कि हाँ सायली तो कल रात ही चली गई है जर्मनी। देन वो उसे मैसेज टाइप करने लगती है कि हाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और फिर देखती है कि वहाँ से आया था बेस्ट ऑफ लक एंड अब मैं जाने वाली हूँ। सो रात को ही हमारी बात होगी व्हाट्सएप चैटिंग पे। एंड देन अंजलि भी एक स्माइल देती है अपने चेहरे पर कि यार कितनी बुद्धू हूँ मैं, इसने मैसेज किया था, ये भूलती नहीं कभी, और मैंने देखा तक नहीं। शिट यार, चांस मिस कर दिया इससे बात करने का। एंड अब थोड़ा सा मूड सैड कर लेती है और शिट, और चली जाती है अपने होटल रूम। तो कल इसे घर जाना है पुणे। देन ये यहाँ पर थोड़ा घूमती है, जिन लोगों के साथ ये आई है उनके साथ, बैचमेट बहुत है इसके साथ आए हुए, तो ये लोग भी जाते हैं थोड़ा सा घूमते हैं हैदराबाद। जैसे ही रात के बज जाते हैं 9, ये डिनर करके आते हैं अपने होटल रूम। एंड अब अंजलि सायली को मैसेज टाइप कर देती कि हो गई तुम्हारी छुट्टी, क्या कर रही हो, ऐसे वैसे भेज देती है। एंड सायली जब अपनी जॉब से मतलब ट्रेनिंग से घर आ रही थी, तो वो मोबाइल चेक कर रही थी अपने हाथ में लिए। एंड वो चेक करते करते जब देखती है कि अंजलि के मैसेज आए हैं, और जैसे ही वो टाइप करने लगती है तो कोई पीछे से आता है, उसके फ़ोन को पकड़ता है और बहुत तेज़ी से गाड़ी पर बैठकर भाग जाता है। मोबाइल उसका चोरी हो चुका है इस बार। एंड सायली एक सेकंड के लिए स्टॉप की, ये क्या हुआ,
मेरे साथ अभी अभी। एंड वो देखती है कि आगे की गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है। एक बाइक है एंड वो लोग चले जाते हैं एंड साइली उनके पीछे भाग रही है कि एक ही तो फ़ोन है मेरा और जिसमें अंजलि का नंबर है, जिसमें बाकी सारियों के नंबर है, और 3 महीने मुझे यहाँ बिताने हैं भाई, तुम फ़ोन लेके कहाँ भाग गए। एंड वो अपने सिर पर हाथ लगा के नीचे बैठ जाती है। एंड शी वॉज सपोज टू बी क्राइंग राइट नाउ बिकॉज उसके सामने से उसका फ़ोन लेके गए हैं और एक ही जो ज़रिया है उससे उसकी महबूबा से बात करने का, एंड वो भी उसके हाथों से चला गया है। ये दूरी कम थी, अब ये भी हो गया। एंड वो जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ कंप्लेंट कर देती है कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ ट्रेनिंग के लिए एंड कई 2 लोग आए और मेरा फ़ोन छीन के चले गए। एंड उसकी भी मतलब कंप्लेंट दर्ज की जाती है वहाँ पर। एंड देन ये घर आती है एंड बाकी के सारे जो दोस्त हैं वो उसे कंसोल करते कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा। एंड इसी होप में कि मेरा मोबाइल मुझे मिल जाएगा तो साइली भी घर आती है। एंड क्या करेगी बेचारी, उसके पास तो उसका मोबाइल नहीं है जिसे उसे बात करनी थी अंजलि से। एंड सुबह से उन दोनों की बात हुई नहीं है और ये हो चुकी है बेचैन। वहाँ अंजलि थोड़ी बेचैन है, यहाँ ये बेचैन है, और ऐसी बेचैनी भरी रात इनकी कट जाती है। एंड अंजलि नोटिस करती है कि साइली का मैसेज नहीं आया। सो वो फिर से उसे मैसेज टाइप करती है एंड व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती है, फिर भी साइली उठा नहीं रही। देन वो सोचती कि बिजी होगी, शायद से कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग हार्ड होगी। एंड देन ऐसे ही इनके 1 मंथ बीत जाता है। ना ही साइली की बात हो चुकी है अंजलि से, ना ही अंजलि की बात हो रही है साइली से। एंड ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परेशान हैं। सो अंजलि क्या करती है कि देखती है मनाली के पास कि साइली को तुमने मैसेज किया है इस मंथ में, एंड उसको मैसेज किया है क्या हाल है क्या चाल, वो सारा पूछने के लिए वो मनाली को फ़ोन करती है अंजलि। मनाली भी लाइक मुझे भी बात नहीं हुई, मैंने उसे 2-3 बार तो मैसेज किया बट उसने सीन भी नहीं किया और कुछ भी नहीं है। एंड अब ये परेशान है। एंड वहाँ पर साइली परेशान, साइली ने अपना मोबाइल लिया है 2 मंथ में ही, क्योंकि उसका मोबाइल तो मिलने से रहा भाई, उसको उसका सेल फ़ोन मिल नहीं रहा। एंड वो चोर कहाँ गए वो भी पकड़े नहीं गए। 2 मंथ्स तो कंप्लीट हो गए हैं और इसी दौरान साइली एंड अंजलि दोनों बहुत परेशान। अंजलि का रिज़ल्ट है सीए का एंड अंजलि ने इस बार टॉप किया है क्योंकि उसने अटेम्प्ट दिए 2 और दोनों में फेल हो चुकी है। एंड इस बार उसका आया है अच्छा एंड बहुत ही अच्छा है एंड उसने टॉप किया है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में। एंड ये खुशी वो शेयर करना चाहती थी साइली के पास, बट साइली का कोई अता पता ही नहीं है क्योंकि उसने तो सबसे पूछ लिया है कि साइली कैसी है क्या है, पर उसका कोई खबर नहीं आ रही है। एंड साइली ने भी वहाँ जो अलग मोबाइल परचेज़ किया है उससे तो वो ना ही अंजलि से बात कर सकती है, ना ही उसके मम्मी पापा से बात कर सकती है, ना ही किसी से, क्योंकि ये आज की जनरेशन ना कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं रखती, बस मोबाइल में सेव कर रखे हैं, वही काफ़ी होते हैं इनके लिए। एंड जब अब देखिए सिचुएशन कैसी है, अगर इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर अगर याद होता तो ये कर पाती ना उनको मैसेज, कम से कम अपने मॉम डैड का भी होता तो अंजलि का तो मिल ही जाता है वैसे भी, बट इसके पास तो किसी का भी नहीं है। ऐसे ही इसके ट्रेनिंग के मंथ भी बीत जाते हैं एक दूसरे के यादों में। एंड फाइनली साइली आती है बॉम्बे अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके एंड कोइंसिडेंसली उसका जॉब का प्लेसमेंट हुआ है बॉम्बे में ही। मल्टीनेशनल कंपनी है तो 2 साल के लिए उसे बॉम्बे वर्क करना पड़ेगा एंड उसके बाद ऑब्वियसली उसे जर्मनी जाना है फिर से। साहिल अंजलि के लिए एंड उसके दोस्तों के लिए एंड उसके फैमिली के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाई है जर्मनी से, बहुत सी चीज़ें, चॉकलेट्स, वहाँ के क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स जो वहाँ की फेमस है।
एंड ये लाई है और ये खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब अब फाइनली आफ्टर 3 मंथ वो जाएगी अंजलि से मिलने। एंड इसने आते ही छुट्टी ली है 10 दिनों की, आते ही छुट्टी ले ली है। एंड इनकी छुट्टी भी अप्रूव हो जाती है, क्योंकि ये रह चुके बहुत दूर अपनी फैमिली से, तो इनकी हॉलीडेज़ भी अप्रूव की जाती है कंपनी के द्वारा। ये जैसे आती है और अपने रूममेट से मिलती है। सो एक दिन उसे याद था कि एक दिन राहुल को उसने कॉल किया था, जब इसके फ़ोन से, उसके रूममेट के फ़ोन से राहुल को साइली ने कॉल किया था, बिकॉज़ उसके मॉम डैड के पास, बिकॉज़ उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका था मोबाइल का, एंड उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो डालने के लिए उसने फ़ोन किया था। सो उसके रूममेट के पास राहुल का नंबर है। देन वो राहुल को वहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लेती है राहुल का, एंड राहुल को कॉल करती है एंड बोलती है हेलो। एंड राहुल बोलता है हेलो कौन? एंड साइली बोलती है पहचानो कौन? लगता है भैया ज़्यादा ही जल्दी भूल गए। एंड राहुल हंसता है शौक में कि ये किसके नंबर से कॉल किया है तूने? एंड साइली बोलती है कि किसके नंबर से, मतलब मेरा नंबर है। एंड राहुल बोलता है इतनी, मतलब लगातार 3 मंथ हो चुके हैं और तेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे पास, ना ही कॉल किया ना ही मैसेज किया, और ये क्या? एंड साहिली बोलती कि अरे भाई क्या बताऊँ मैं आपको। वो क्या है कि मेरा सेल फ़ोन चोरी हो गया था जर्मनी में। एंड राहुल हंसता है, बोलता है जर्मनी में भी चोर है? एंड साहिली बोलती हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ भी चोर होंगे, बट यहाँ भी चोर मिले मुझे। इंडिया की बात कुछ अलग है भाई, यहाँ भी चोर। एंड यहाँ की पुलिस, मुझे लगा था यार बहुत अच्छी होगी, बट यार मोबाइल ही नहीं मिला मेरा 3 मंथ तक। पता है किसी से बात नहीं की मैंने इंडिया में, किसी से भी नहीं। बहुत मिस किया है मैंने तुम लोगों को। राहुल भी बोलता है कि मिस तो मैंने भी बहुत किया है, पर यार इन दिनों में ना बहुत कुछ हो चुका है। एंड एक बात बतानी थी तुझे। तो साइली बोलती है हाँ बोलो राहुल क्या बात है? एंड राहुल बोलता है कि वो क्या है कि मेरी जॉब लग चुकी है। एंड वो क्या है कि तेरी भाभी जल्दी घर आने वाली है। एंड साले बहुत शॉक, जल्दी घर आने वाली है कि मतलब क्या होता है? देख मैंने तुझे कॉल भी बहुत किया है, मैसेज भी बहुत किए, बट तेरे कॉल नहीं लगे, मैसेज नहीं लगे। 1 मंथ पहले हमारी सगाई हो चुकी है। एंड नाउ कल कल हल्दी है। एंड एग्जैक्टली तूने क्या टाइमिंग चूज़ किया है बहन। मैं सोच ही रहा था कि तुझे कैसे इनवाइट करूँ, कैसे तुझ तक पहुँचूँ, बट देखिए भगवान ने ना मान ली मेरी बात, एंड तूने मुझे कॉल कर दिया। और कल कल ही है हल्दी की रस्म, आज मेहंदी है, आ सके तो आ जा भाई, प्लीज़ आ जाना, प्लीज़ आ जाना। साहिली भी लाइक क्या आप, मतलब तुम राहुल, तुमने तो बाजी मार ली भाई, इतनी जल्दी शादी, वाह वाह, कौन है वो खुशनसीब? राहुल बोलने ही वाला था कि वो कौन है, तभी साहिली की डोर पर बेल रिंग होती है एंड आते हैं वहाँ पर उसके बाकी दोस्त, एंड उसे बोलते कि चलो बाहर घूमने जाते, बहुत दिनों बाद आए बॉम्बे। एंड ये भी बोलती कि हाँ जाते हैं। और राहुल ने उस दौरान बता दिया था, बट जो साहिली ने अपने कान पर फ़ोन लगाया था वो तब तक उसने नीचे कर दिया था। एंड राहुल ने बता दिया था कि उसकी सगाई किससे हो चुकी है एंड अब शादी किसके साथ है। अब साहिली ने सुना नहीं है कि किसके साथ है। तो साहिली बोलती कि हाँ ठीक है राहुल, मैं बाद में बात करती हूँ, तुझे रख दूँ, मैं कल आ जाऊँगी ठीक है? तो राहुल बोलता है हाँ जल्दी आ जाइयो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, ज़्यादा जल्दी आ जाइयो। और साली बोलती जल्दी आ जाइयो कि बच्चे मुझे अभी शॉपिंग भी करनी है तेरी शादी के लिए, मैंने कितने सपने सजाए थे और तूने इतनी जल्दी कर दी, तुझे कुछ शर्म नाम की चीज़ है तेरे पास? और राहुल बोलता है हाँ हाँ तू बोल ले, तू पहले बोल ले, मैंने तुझे कॉल किए थे, तुझे पहले बता दिया कि तुझे कॉल किए, तुझे मैसेज किया, फिर भी तूने उठाए नहीं है। कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि तेरा फ़ोन चोरी हो गया था बहन। एंड साहिल भी लाइक ठीक है, गलती ना ही मेरी है ना ही तुम्हारी है, अब फ़ोन रख, क्योंकि
अब मुझे बाहर जाना है और वैसे ही मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ। एंड राहुल भी फ़ोन रख देता है। ये जाते हैं शॉपिंग के लिए, ये सारी शॉपिंग कर लाते हैं। जो भी हल्दी में पहनना है, जो भी शादी में पहनना है, वो सारे के सारे कपड़े ये लेके आते हैं। ऑब्वियसली चूज़ करने में हेल्प की है उसके दोस्तों ने। ये आते हैं घर, तभी साइली तो भूल जाती है कि अंजलि का नंबर लेना है। सो उसकी उस रूममेट के पास अंजलि का भी नंबर था। जब कॉल किया था, जब साइली रूठी थी एंड साइली ने उसका वो नंबर ब्लॉक कर दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर। एंड तब अंजलि ने उसकी फ्रेंड के मोबाइल नंबर से उसे कॉल किया था। तब इसके पास उसका नंबर था, तो वो लेती है उसकी फ्रेंड के पास से उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉल लगाती है। एंड जैसे कॉल लगाती है, कॉल कोई पिक नहीं करता। साइली 1 कॉल लगाती है, 2 कॉल लगाती है, 3 कॉल लगाती है, ऐसे करते वो 50 कॉल लगाती है। मैसेज भी टाइप करती है कि हाय आई एम साइली, भूल तो नहीं गई मुझे, हेलो, नाराज़ हो, ऐसे वैसे सब कुछ लिखती है। उस तरफ से कोई रिप्लाई आया ही नहीं है। अब साइली हो चुकी है परेशान कि अंजलि अब क्यों उठा नहीं रही है उसके कॉल। उसने तो मैसेज भी टाइप कर दिए एंड अंजलि उसके कॉल उठा ही नहीं रही है। इसी परेशानी में उसकी उस नाइट बीत जाती है। अब अपना थोड़ा सा उतरा हुआ मुंह लेके ट्रेन में चढ़ जाती है एंड निकलती है पूना के लिए। अंजलि की यादों में, बहुत सी यादों में, उसके फ्रेंड्स की यादों में, उसकी वो एक्साइटमेंट जो राहुल की शादी है। एंड उसे पता है कि हाँ अंजलि तो आ जाएगी क्योंकि दोस्त है, तो अंजलि भी वहाँ आ जाएगी, मैं उसे वहाँ मना लूँगी। नाराज़ होंगी, मुझे पता है बहुत नाराज़ होगी, क्योंकि मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये क्या हुआ है मेरे साथ मुझे पता नहीं, बट मैं उसे मना लूँगी, ये उसका ख्याल है। एंड इसी ख्याल में वो पहुँच जाती है पूना। एंड जैसे ही पूना पहुँच जाती है, ट्रेन से नीचे उतरती है, वो जो पूना की स्मेल है वो अपने बाहों में भर के बहुत लंबी गहरी सांस लेती है कि उसको उसकी अंजलि की स्मेल आ रही है इस हवा में। उसका वो शहर, जो इस शहर में रहती है, उसकी वो खुशबू जो ये मिस कर रही थी पिछले 1 साल से यहाँ आई नहीं है। एंड इस शहर के जो उसने मिस किया है वो देख रही है चारों तरफ अपनी सिटी। एंड ऐसे सिटी देखते देखते वो चली जाती है घर की बेल रिंग करती है एंड डोर ओपन करती है उसकी मम्मा। एंड उसकी मम्मा उसे देखकर भाई चौंक जाती है कि कैसे आना हुआ मोहतरमा आपका यहाँ पर। साइली बोलती कैसे आना हुआ का मतलब क्या होता है मम्मा। एंड उसकी मम्मा बोलती है 3 महीने, लगातार 3 महीने में तुम्हें मैसेज किए हैं, इतने कॉल्स किए हैं, ना ही मैसेज पिकअप किया है, ना ही मेरा वीडियो कॉल उठाया तुमने। तुम थी कहाँ? कह रही थी कि जर्मनी जाना है, ये वो। साइली बोलती पता तो है जर्मनी गई थी मैं, एंड मेरी जॉब भी लगी है। सो 2 साल के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बॉम्बे में ही मेरी शिफ्ट है, वहीं पर ही जॉब मिली है 2 साल के लिए, और उसके बाद है जर्मनी पोस्टिंग। उसकी मम्मा बोलती है तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं उठाए मेरे, तुमने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाए मेरे। तो उसके मम्मी को उसका जवाब होता है क्योंकि मेरा मोबाइल, मेरा सेल फ़ोन खो गया था मम्मी, किसी चोर ने मेरा चुरा लिया। एंड साइली की मम्मा चोर ने चुरा लिया, इतनी कमज़ोर है क्या तू, चोर ने चुरा लिया तेरा मोबाइल। एंड वो बोलती कि नहीं, मैं ऐसे रास्ते से चल रही थी एंड कोई आया मेरे पीछे से, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया और बाइक पर बैठा और निकल गया। एंड उसके बाद लगातार 3 महीने मैंने उस मोबाइल को ढूंढा है मॉम, ढूंढा है, बट मिला ही नहीं। मैं क्या करती, इसमें तो मेरी गलती नहीं थी। एंड ऐसी बात करते करते वो अंदर आती है, सबको मिलती है, गले मिलती है अपने भाई से जो उसे जान से भी प्यारा है, उसकी बहन जिसकी भी जॉब लग चुकी है पूना में ही, एंड उसके डैड, सारे लोगों से मिलती है। एंड बोलती है कि मॉम राहुल की शादी कुछ जल्दी नहीं हो रही। सो वो बोलती कि हाँ जल्दी तो हो रही है, बट उसके पापा ने तय किए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो आज हल्दी है तो जाना तो होगा सब कुछ
मतलब हाँ, अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है, तू इसलिए आई है ना, राहुल की शादी इसलिए तू यहाँ आई है। तो साहिली बोलती नहीं मम्मा, आना था मुझे, मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है, बट राहुल को मैंने कॉल किया था तो पता चला कि उसकी आज ही हल्दी है एंड शादी है, तो आ गई मैं, ऐसी बात है फिर। सो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है एंड अब साहिली को हो रही है तलब अपनी प्यार को देखने की, अपने लव को देखने की। नहीं, उसने पूछा नहीं है अपनी मम्मा से कि अंजलि कैसी है, क्या है, कुछ नहीं पूछा है। एंड उसकी मम्मा ने भी बताया नहीं है कि अंजलि कैसी है, क्या है। सो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, बज जाते हैं शाम के 6 एंड साहिली अब खुश अपनी पिंक ड्रेस में कहर ढा रही है। उसके वो थोड़े शॉर्ट खुले बाल एंड वो जो ड्रेस उसने पहना है वो उस पर एकदम जच रहा है कि आज ही उसे 4-5 रिश्ते आएंगे और उसे अपनी बहू बना के ले जाएंगे। इतनी खूबसूरत आज साहिल लग रही है एंड उसने जो अपनी हैंड बैग है थोड़ी सी बड़ी है, अब आपका स्टाइल है वो लेते हैं, तो उसने वो लिए एंड उसी में रखे हैं ढेर सारे चॉकलेट्स जो जर्मनी से वो लाई है, क्योंकि अंजलि को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सो वो जाती है ऐसे ही तैयारी करके अपनी मॉम डैड के साथ राहुल की हल्दी में पहुंच जाती है एंड वो देखती है सामने राहुल बैठा है, यहाँ डीजे वाले अपने सॉन्ग चला रहे हैं, वहाँ पर मनाली, कुश, आदि, अरुण, अरमान, रितिका, रेणुका, ये सारे बहुत मज़े से हंस हंस के डांस कर रहे हैं। एंड ये जब उन लोगों को देखती है तो भाई साहब दौड़ के चली जाती है। एंड जैसे ये दौड़ के चली जाती है उनके पास जाके खड़ी होती है और वो लोग इसे देखते कि ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड उसे अपने गले लगाते हैं, बहुत टाइटली गले लगाते हैं। एंड राहुल भी देखता है कि हाँ मेरी बहन आ गई यार, बहुत दिनों बाद आ गई, फाइनली मेरी शादी तो नहीं चुकी इसके, मेरी शादी तो नहीं चुकी इससे। एंड वो भी अपनी जगह से उठता है एंड नीचे आता है जहाँ ये लोग डांस कर रहे थे, और आते हैं साइली से गले मिलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं एंड ऐसी बातें बातें करते डीजे पे लगता है एक धांसू सॉन्ग एंड ये सारे लोग बहुत ही मज़े से डांस करने लगे एंड ये बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। पंडित जी ने बुलाया है, अब इनकी रस्म है थोड़ी सी, तो पंडित जी ने बुलाया है दुल्हन को, क्योंकि दूल्हा तो यहाँ ऑलरेडी है। साहिली इनके साथ डांस कर रही है बट साहिली की नज़र बस इधर उधर जा रही है कि अंजलि कहाँ से दिखेगी। ऐसे ही दुल्हन अपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती है, जो सेट है हल्दी का वहाँ पर। एंड राहुल भी उसकी जो होने वाली वाइफ है उसके पास देखता है एंड साहिली की नज़र जाती है राहुल पर एंड देखते कि ये कहाँ इतनी प्यार से देख रहा है, इतनी प्यार भरी आंखों से उसकी नज़र जाती है उस दुल्हन पर जिसने पहनी है येलो लहंगा पहना है एंड उसने थोड़ा सा अपना चेहरा ढका हुआ है, वो वैसे चली आ रही है उस हल्दी के सेट के पास। तो वो राहुल के सामने ऐसी चुटकी बजाती है, ओ भाई कहाँ कहाँ, हाँ भाभी जी आप तो अभी से लट्टू हो गए उस पर। एंड अब मनाली बोलती लट्टू, ये तो पहले से ही लट्टू था, बस थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से ये लट्टू हो गया उस पर। सो बोलती कि अच्छा जी हमारी भाभी जी इतनी ऑसम है। सो मनाली बोलती हाँ ऑसम, इससे पूछो इससे पूछो, इसकी चेहरे की खुशी नहीं बता रही है वो कितने ऑसम है। और ऐसी बात करते करते वो दुल्हन पहुंच जाती है उस सेट पर एंड अब पंडित जी राहुल को भी बुलाते हैं एंड वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं एंड ये लोग डांस कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं, ये डांस कर रहे हैं। एंड दुल्हन हल्के से अपना जो पल्लू होता है, जो घूंघट उसने ढक रखा था वो हल्का सा ऊपर करती है एंड अपने माथे पर रख देती है। साइली बड़ी बेताबी से बस अंजलि का इंतज़ार कर रही है एंड देख रही है दरवाजे के साइड पर कि कब आएगी मेरी बंदी, कब आएगी। सो उससे वेट नहीं होता कि
क्या करूँ अब मैं, इसका इतना इंतज़ार किया है, अब तो हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है एंड ये अभी तक नहीं आई। सो ये पूछ लेती है मनाली से कि अंजलि नहीं आई। एंड मनाली शॉकिंग वैसे उसकी तरफ देखती है। मनाली बोलती क्या क्या बोली तू। सो सहेली बोलती है अंजलि, अंजलि कहाँ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है। सो मनाली उसे घूर के देखती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है का मतलब क्या है। सहेली बोलती मतलब क्या है, मतलब कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। एंड मनाली उसका फेस अपनी लेफ्ट हैंड में पकड़ती है एंड वो कर देती है राहुल की तरफ। एंड साइली वहाँ पर ही स्तब्ध बुद्ध बन के खड़ी है वहाँ पर ही कि मेरे सामने ये क्या है, सपना है या सच है। एंड वो ऐसे देख रही है सामने राहुल के पास एंड उसके होने वाली वाइफ के पास। सो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। आई डोंट नो कि क्या होगा। हमेशा से मैं यही बोलती हूँ कि आई डोंट नो कि क्या होगा, क्योंकि जो राइटर लिखता है वही मैं आपको सुनाती हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।